सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सो तनु धरि हरि भजई न जे नर होई विषेरत मद मद तर कांच किरीच बदले ते लेई करते डारी परस मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीचे विषयों में अनुरक्त होते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षी राज, मन में वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालो संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरही। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि भूषक इव सुनहुर गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सह कर मर जाते हैं। ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि शशि हित हति हिम उपल बिलाही। दुष्टि उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अदम ग केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभूद्य उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विवश सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदिति अहिंसा, पर निंदा सम अग नगरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। शंकर जी, और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सूर श्रुति निंदक जे अभिमानी,
रोवर नरक परहिते प्राणी, होय उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रोवर नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करई, ते चम चम गादुर होई अवतरही। सुनत सुनत सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हें ते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगीदड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर भूला मूल, तिन के पुण्य उपजई बहुसूला। काम बात कप लोप अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ है, कप है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तिन्हु भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कप प्रीति करने मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात में अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद और ईर्ष्या डहा खुजली है। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गल कंठमाला और घेगा आदि रोग है। पराये सुखों को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता की कोड़ है। अहंकार अति दुखद डम, क्रूआ दम्भ कपट मद मान ने नहरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट और मदमान नहरुआ नसों का रोग। तृष्णा बड़ भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबलता, इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जोग विधि जवर मस्तर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका। मस्तर और अविवेक दो प्रकार के जवर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहुव्यापी। पीड़ई संतत जीव कहू, सो कि मिलय समाधि। एक ही रोग से बस होकर मनुष्य मर जाता है। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। यह जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ तप दान,
भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, हसी सबके लखी बिरले हन पाए। एक प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय और प्रीति वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए और कोई बिरले ही जाने ते। छीजहि कछु पापी, नाश न पावै जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनिहु हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से ही क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यदि राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। रघुपति भक्ति संजीवन भूरे, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही स्वरोग न साही, नाही तजतन कोटि नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि के अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो जाए तो वे सब भले ही रोग नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति छुआ बाढ़ई नित नई, विषया से दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नहीं बढ़ती रहे, विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सोनाई, तब रह राम भक्ति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छुटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद जी ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है। सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ गाहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं। कमठ पीठ जा मही बरु बारा, वध्य सुत बरु कहा हुई मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लय सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आमे, बांझ को पुत्र भले ही किसी को
मार डाले आकाश में, भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृष्णा जाय ब्रभ बरु मृग जल पाना, बरु जा महिषस शीश विषाना, अंधिकारो बरु रवि नवासे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु रामचंद्र जी के विमुख होकर जीव सुखी नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम के विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही चाहे घी उत्पन्न हो जाए, और बालू को पेड़ने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसक ही करहि विरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारित जिसन से राम ही भजे प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर रामचंद्र जी को ही भजते हैं। कहु नाथ हरि चरित्र अनुपा, व्यास समास सब मति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपने बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तज से काहि, मोहि से सट पर ममता जाहि। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोवा। प्रभु रामचंद्र जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी मत स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की। पूछहु राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुना धम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूँ। पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। अथवा प्रभु ने मुझको
जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम, मोहि संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो रामचंद्र जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया। आपसे मेरी भेंट कराई, नाथ जतामति भास्यऊ, राखो नहीं कछु गोई, चरित्र सिंधु रघुनायक था, कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपने बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।